जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। जो ये लंबी देर का जो इंतज़ार था ना, तो काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार का घड़ी अब यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए टॉप 50 प्रश्नों का ये पहला प्रयास है, क्योंकि इसमें कोशिश करते हैं कि कम से कम 5-7 प्रश्नों को फंसाने का कोशिश करते हैं। कम ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना फंसेगा ये तो पेपर ही बताएगा, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर रहेगा। तो आप लोगों को 2 या 3 बार देखना है। इसमें मैं प्रश्नों के साथ साथ में कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। समय को भी सेव करना है। तो राम सर के प्रति आभारी हूँ, क्योंकि उनके स्टूडियो से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे ये सारा स्टूडियो लगाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा, आप सब समझते हैं। और ये सेवा भाव के लिए है, और मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि ये कमाई का जरिया बनो। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, ठीक है। आप लोग जो मर्जी समझ लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे सवाल पूछ रहा है। तो माँ के उच्चारण स्थान की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो उच्चारण स्थान जो है 8 होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और सवाल पूछता है तो कहा गया है अष्टौ उच्चारण स्थानानि, अष्टौ उच्चारण स्थानानि कहा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो लेकिन व्यवहार में केवल 7 ही उच्चारण स्थान होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8वां नहीं होता है, जो उरहा नाम का उच्चारण स्थान है, ठीक है। इसको हम उरहा का मतलब होता है हृदय होता है, ठीक है। ये जो हृदय होता है ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो म का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिएगा, नासिका तो होता ही है, क्योंकि वर्ग का 5वां अक्षर है ये, ठीक है। तालु और नासिका एवं ओष्ठ, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो म है ना, ये पवर्ग का अंतिम अक्षर है ना। तो प फ ब भ म, ये पवर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो इसलिए पवर्ग का अंतिम अक्षर म होने के कारण से प का जो उच्चारण स्थान ओष्ठ है वो भी होगा, और नासिका तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगले प्रश्न को देखते हैं। तब तक कहा कि माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। माहेश्वर सूत्र का मतलब होता है संस्कृत वर्णमाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्णमाला। ध्यान रखिएगा, संस्कृत वर्णमाला को हम प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय, और ये 14 होने के कारण से चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र, और माहेश्वर सूत्र के साथ साथ में शिव सूत्र, शिव सूत्र, ये सभी नामों से हम जानते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र है 14 सूत्रों में विभक्त है, ठीक है। और इसी को कई बार हम खंड के नाम से भी जानते हैं, विभाग के नाम से भी जानते हैं। ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कहा कि सूत्रांत में कौन सा वर्ण प्रयुक्त है, आपसे पूछा है। तो ये ण जो है सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक तो अई उण जो पहला सूत्र है उसमें है, और जो है ये 6ठा सूत्र है, इसमें भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, कटे आस्ते, इस वाक्य में कटे में कौन सा आधार है, आपसे पूछ रहा है। कटे में आधार कौन सा है, ये जो प्रश्न है, ठीक है। ये आपको पता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिएगा। और अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको 3 आधार समझना जरूरी होता है, ठीक है। आधार कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के आधार हैं। इन तीनों प्रकार क्या क्या हैं, तो औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक, ये 3 क्या हैं, आधार हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि कटे आस्ते, इसमें कौन सा आधार है, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये कटे आस्ते में जो आधार है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, जहाँ पर आधार और आधे के मध्य में संयोग संबंध देखा जाए,
ठीक है, क्या संबंध, संयोग संबंध देखा जाए तो वहां पर हम क्या मानते हैं, ठीक है, औपश्लेषिक आधार के तौर पर हम उसे देखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, औपश्लेषिक, यहाँ उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, इस समीप, और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपकना, या फिर जुड़ना, चिपकना या फिर जुड़ना, ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर, ठीक है, आधार और आधेय, आधार का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को रखने का स्थान, किसी व्यक्ति का रहने का स्थान, उसको हम आधार कहते हैं। जब हम घर में निवास करते हैं तो घर हमारा आधार होगा, ठीक है, और हम वहाँ पर आधेय, जो रहने वाले होंगे उसको आधेय कहा जाएगा, जिसमें आप रहते हैं उसको आधार कहा जाएगा। जैसे देखिएगा ये हाथ है ना, तो इसमें मैंने पेन रख दिया, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हाथ में मैंने क्या रखा, पेन रखा है, तो यहाँ पर हाथ को आधार कहा जाएगा और पेन को आधेय कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर आधार और आधेय के मध्य में कौन सा संबंध हो, यानी संयोग संबंध देखा जाए तो उसमें आधार कौन सा होगा, तो औपश्लेषिक आधार हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जहाँ पर आपकी बुद्धिस्थ विषय बन जाती है, जैसे मोक्ष में इच्छा है तो मोक्षे इच्छा अस्ति, तो इसी प्रकार से, ठीक है, व्याकरणे रुचि ही अस्ति, हरौ भक्ति ही अस्ति, ये जो उदाहरण होते हैं ये वैषयिक आधार के होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम अभिव्यापक की बात करें तो तिलेषु तैलम अस्ति, सभी प्रकार के तिलों में तेल विद्यमान है, तो ये यहाँ पर अभिव्यापक आधार कहलाएगा, तो यहाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राज सेवक का समास विग्रह है, आपसे पूछ रहा है, राज सेवक, इसका समास विग्रह आपसे पूछ रहा है, तो राज सेवक, इसमें जो समास विग्रह होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्ञः सेवकः, राजन सेवकः, राजन सेवकः और राज सेवकः। इसी प्रकार से राज शब्द को जोड़ करके कहीं पर भी पद आपको दिखाई पड़े, ध्यान रखिएगा, राज शब्द को देख करके कहीं पर भी आपको पद दिखाई पड़े जोड़ करके, जैसे राजमाता, राजभक्ति, राजभक्ति और राजराजा और राजपुरुषः, ठीक है, ये सब यहाँ पर देखिएगा, राजमाता, राजभक्ति, राजभक्ति, राजराजा, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, इसी प्रकार से यहाँ पर राज्ञः सेवकः, राज सेवकः, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, वयम पठामः का वाच्य परिवर्तन होगा, आपसे सवाल पूछ रहा है कि वयम पठामः, इसका यहाँ पर वाच्य परिवर्तन क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर, तो अस्माभिः पठितम, हमारे द्वारा पढ़ा गया, अस्माभिः पठ्यते, हमारे द्वारा पढ़ा जाता है, वयम पठितम और वयम पठ्यते। जब हम वाच्य परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है या फिर भाववाच्य में परिवर्तन करना है, ठीक है ना। तो ये पठामः यहाँ पर कर्मवाच्य में ये परिवर्तित होगा, तो इसका यहाँ देखिएगा, पठामः का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठ्यते हो जाएगा, और वयम का अस्माभिः हो जाएगा। कर्म नहीं है, इसलिए कर्म जहाँ पर ना हो वहाँ हमेशा प्रथमा एक वचन में ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अस्माभिः पठ्यते, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, तोरली का उदाहरण है, आपसे सवाल पूछ रहा है, यानी तोरली का उदाहरण क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो तोरली का जो उदाहरण है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये जो तोरली है, इसका अगर इसके कंसेप्ट को समझें तो ये कहता है कि तवर्ग के बाद में ल रहे तो इस तवर्ग का, ये जो तवर्ग है इसका यहाँ पर ल हो जाता है, इसी को हम तोरली नियम के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसका उदाहरण कौन सा है, आपसे पूछ रहा है, तो तत् और लय, तो यहाँ पर भी देखिएगा, त को ल हो गया है, और उत और लाशः, यहाँ पर भी देखिएगा, त को ल हो गया है, और उत और लेखः, उत और लेखः, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर भी त को ल हो गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है, लघुत्रयी में सम्मिलित है। लघुत्रयी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा लघुत्रयी आपसे पूछ रहा है। लघुत्रयी में तीनों रचनाएं कालिदास की आती हैं, तीनों रचनाएं कालिदास की आती है, ध्यान रखिएगा। और कालिदास की अगर टोटल रचनाएं अगर आपसे पूछी जाती है तो 7 टोटल रचनाएं हैं। तो लघुत्रयी के अंतर्गत इसके शॉर्ट ट्रिक्स को अगर हम याद करें तो देखिएगा, कुमेर, इस पद को याद करिएगा। कु से यहाँ पर कुमार संभव, ठीक है। और मे से तात्पर्य यहाँ पर मेघदूतम, ठीक है ना। और र से तात्पर्य यहाँ पर रघुवंशम, क्या, रघुवंशम। ये तीनों रचनाओं को हम क्या कहते हैं, लघुत्रयी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेघदूत केवल दिया है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेघदूतम, यहाँ पर इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, ठीक है। 8वें को देखते हैं। अहम गीताम पठामी, मैं गीता पढ़ता हूँ का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो अहम का यहाँ हम तृतीया विभक्ति के एकवचन में ले जाएंगे तो बनेगा यहाँ पर क्या, मया बनेगा। गीताम का यहाँ पर प्रथमा में ले जाएंगे तो बनेगा, प्रथमा में ले जाएंगे तो ये देखिएगा, ये एकवचन, ये द्वितीय एकवचन का है तो इसको कन्वर्ट भी हमको प्रथमा एकवचन में ही करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रथमा एकवचन में जाने पर यहाँ पर क्या बनेगा, गीता बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पठामी है तो पठामी का यहाँ पर गीता एकवचन का होने के कारण से पठ्यते के साथ में ये मैच होगा, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो गच्छत होना चाहिए था, गच्छत। कहा कि जिस प्रकार से है ना दिलीप और सुदक्षिणा ने कामधेनु का अनुसरण किया था, उसी प्रकार से, ठीक है, जो श्रुति अर्थात वेदों का अनुसरण स्मृतियां करती है करके यहाँ पर इस पंक्ति में बताया गया है। तो ये जो सुक्ति है, इस सुक्ति का संबंध यहाँ पर रघुवंश से है, रघुवंश के द्वितीय सर्ग से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रघुवंश के प्रथम राजा कौन है अगर आपसे सवाल पूछता है तो दिलीप हो जाएंगे। दिलीप के पत्नी का नाम क्या है, सुदक्षिणा है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के संतान न होने के कारण से ये दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ से पूछते हैं कि संतान क्यों नहीं हुआ। और वशिष्ठ अपनी दिव्य चक्षु के द्वारा बताते हैं कि किसी समय में आप जब स्वर्गलोक से इंद्र की सहायता करके लौट रहे थे तो अचानक मार्ग में नंदिनी नामक गाय की आपने परिक्रमण नहीं किया था, इसलिए आपका श्रेय विघ्न हो रहा है, इसलिए आपकी संतति नहीं हो रही। तो उससे को निवारण करने के लिए आपको गाय का ही सेवा करना पड़ेगा, उसी नंदिनी की सेवा करना पड़ेगा करके कहा गया है। तो उस नंदिनी की कितने दिन सेवा करते हैं, तो 21 दिन सेवा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे आइएगा, यहाँ पर शिशुपाल वध यहाँ पर किसकी रचना है, माघ की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध नाटक है कालिदास की, इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। कौन सी विभक्ति कारक की श्रेणी में नहीं आती है, किस विभक्ति को हम कारक के श्रेणी में नहीं रखते हैं, प्रथमा को, तृतीया को, षष्ठी को, सप्तमी को। तो देखिएगा ये जो षष्ठी विभक्ति है ना, इसको हम कारक के श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको हम संबंध कहते हैं और संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कारक कितने हैं संस्कृत में, तो कारक 6 हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विभक्तियाँ कितनी हैं अगर आपसे सवाल पूछता है तो विभक्तियाँ कितनी हैं, तो विभक्ति 7 हैं संस्कृत में। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा कि वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा यण वर्णों, देखिएगा, वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयत्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ प्रयत्न पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर सभी क्या हैं, ये सब बाह्य प्रयत्न दिए गए हैं। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 11 प्रकार के होते हैं। तो 11 प्रकार में से वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा और यण वर्ण जो आपसे पूछा है, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वर्ग का दूसरा, चौथा और जो शल वर्ण होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, महाप्राण कहलाते हैं, इसको नोट करिएगा। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है और फिर अभी भी पूछा जाने की संभावना
मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। त प्रत्यांत रूप है आपसे पूछ रहा है, यानी त प्रत्यांत रूप कौन सा है, पक्वः है, भिन्नः है, उषितः है, उपरिक्त सभी है। यानी पच धातु से त प्रत्यय करने पर रूप क्या बनता है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पर पक्वः बनेगा। और देखिएगा भिद धातु से त प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा आपसे ये भी पूछ सकता है, तो भिन्नः बनेगा। ठीक है, वस धातु से त प्रत्यय करने पर क्या रूप बनता है आपसे ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर उषितः बन जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सज्जालम में संधि कौन सी होगी। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक तरफा संप्रेषण है ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास में यही समस्या होती है ना, तो कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेरी आंखें कम मतलब दिख रही है ना, क्योंकि रात भर कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आकर के कोई खड़ा थोड़ी होता है। ठीक, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, सज्जालम में संधि कौन सी होगी, जस्त्व, श्चुत्व और श्चुत्व और अनुस्वार। देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है, सद और जालम है यहाँ पर, ध्यान से समझ लीजिएगा। द को यहाँ पर क्या हुआ, ज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये द का ज कहाँ पर होता है, त, थ, द, ध और न। त को यहाँ पर क्या हो जाएगा, च, छ, और द को ज और ध को झ और न को य। ठीक है, ये जो संधि है जहाँ तवर्ग का, ये तवर्ग है, तवर्ग का जहाँ चवर्ग हो, इस संधि को आप क्या कहते हैं, श्चुत्व संधि के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, श्चुत्व संधि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मातृ शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है, यानी मातृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मातृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनता है आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो मातृस्य ये तो कहीं बनता नहीं है, मातृ यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में बनेगा। ठीक है, मातात ये भी नहीं बनता है, मातुहु यानी पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में ये रूप बनता है मातुहु। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, चतुर्थी। ध्यान रखिएगा, मातृ, पितृ और नदी शब्द और गुरु शब्द बहुत फेमस शब्द हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्रम यह रचना है, पंचतंत्रम यह किस प्रकार की रचना है। विधाएं पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर विधा पूछी जा रही है। आख्यायिका है, नीति कथा है, उपन्यास है, लोक कथा है। तो ये जो पंचतंत्रम है ये कथा ग्रंथ है। ठीक है, तो संस्कृत में कथाओं को हम अलग अलग प्रकार के नीति कथा और लोक कथा के रूप में हम विभक्त करते हैं, लोक कथा के रूप में विभक्त करते हैं। लोक कथा के अंतर्गत जो गुणाढ्य की रचना है ना, गुणाढ्य, ठीक है, जो कि बृहत कथा, ठीक है, तो बृहत कथा जो है गुणाढ्य की रचना है, इसको हम समावेश करते हैं नीति कथा के अंतर्गत। ठीक है, पंचतंत्र और हितोपदेश, पंचतंत्र और हितोपदेश को समावेश करते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। हितोपदेश नारायण पंडित की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, तो ये यहाँ पर नीति कथा हो जाएगी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेन वनम गम्यते किस वाच्य का वाक्य है। तेन वनम गम्यते यह किस वाच्य का वाक्य है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तेन वनम गम्यते, यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ठीक है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से दोनों है या फिर भाववाच्य है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो तेन वनम गम्यते है, तेन में तृतीया एक वचन है और इसमें यहाँ पर देखिएगा प्रथमा एक वचन है, गम्यते भी प्रथमा एक वचन है। तो इस प्रकार से देखिएगा, वही कर्ता तृतीया में है और कर्म प्रथमा में हो और कर्म के अनुसार क्रियापद देखा जाए तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये वाक्य किस प्रकार का हो जाएगा, कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। तीनों लिंगों में समान रूप रहता है।
तीनों लिंगों में समान रूप रहता है। सप्त द्वे चतुः एकम, तो यहाँ पर सप्त जो है ना ये तीनों लिंगों में समान रहेगा। संख्याओं की अगर हम बात करें तो आइए संख्या के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा संख्या की बात करें तो यहाँ संख्या लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। एक को हम पुल्लिंग में देखिएगा एकह कहेंगे, ध्यान रखिएगा। स्त्रीलिंग में यहाँ पर और यहाँ नपुंसक लिंग में हम लिख देते हैं, तो स्त्रीलिंग में हम एका कहेंगे, एक को, ध्यान रखिएगा, और नपुंसक लिंग में एकम कहेंगे, ठीक है ना। और दो को हम यहाँ पर देखिएगा पुल्लिंग में दो कहेंगे, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे और द्वे दोनों में होगा। और तीन के लिए हम यहाँ पर त्रयः कहेंगे, ठीक है, और स्त्रीलिंग में तिस्रः होगा, ध्यान रखिएगा ये तिस्रः। और नपुंसक लिंग में त्रीणी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ चार की बात करें तो यहाँ पर चत्वारः, ठीक है। और देखिए ठीक है, और नपुंसक लिंग में चत्वारि बनेगा, इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं में इस प्रकार का अंतर देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, हमेशा पूछा गया है इस सवाल को, तो इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों को। तो इसलिए यहाँ पर दो देखिएगा समान, ये देखिएगा द्वि का मतलब 2 होता है, 2 कभी समान रहता ही नहीं। चतु का मतलब 4 होता है, ये भी कभी समान रहेगा नहीं। एकम जो है ये भी समान नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं। किस प्रत्यय से बना पद अव्यय होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। किस प्रत्यय से बना पद अव्यय होता है, आपसे पूछ रहा है। क्षत्रिय प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, ये इससे जैसे पठन, पठंती और पठत इस प्रकार के रूप चलता है, तो ये तो अव्यय होंगे नहीं, है ना। और त्वा प्रत्यय की बात करें तो कृत्वा, गत्वा, पठित्वा, पठित्वा, हसित्वा इत्यादि पद बनते हैं। अन्यर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा पठनीयः, पठनीयाः, ठीक है, पठनीया और पठनीयम, ये अलग अलग लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा गतः, गता और गतम, यहाँ पर अलग अलग रूप चलता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वा प्रत्यय में आप अलग अलग लिंगों में रूप नहीं देख रहे हैं। और अव्यय का मतलब भी यही होता है कि जो हमेशा एक जैसा ही रूप में विद्यमान रहे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यो वेति तदव्ययम कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द तीनों लिंगों में समान रहे और सातों विभक्तियों में समान रहे और तीनों वचनों में समान रहे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। तो इसलिए त्वा प्रत्यांत शब्द यहाँ पर अव्यय होगा। इसी प्रकार से तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, ल्यप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं। इसको नोट करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा सवाल। पुत्र का पर्यायवाची है, पुत्र को हम क्या कहेंगे, तनय कहेंगे ना। बुधा का मतलब होता है विद्वान और शुचि का मतलब होता है पवित्र, शकुली का मतलब होता है, शकुली का मतलब होता है यानी मछली को हम कहते हैं मछली, या फिर झसह, आप इसको आप क्या कहते हैं, शकुली कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। च का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, च का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहा है। यहाँ च के आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो स्पृष्ट, ईसद पृष्ठ, ईसद विवृत और संवृत्त दिया है। देखिएगा जो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है ना, जो क से लेकर के म तक के वर्ण हैं वो यहाँ पर स्पर्श संज्ञक होते हैं। तो ऐसे स्पर्श संज्ञक वर्णों के जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है। और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ, ईसत पृष्ठ अंतस्थानाम कहा गया है, इसके अंतर्गत यण वर्ण समावेश किए जाते हैं। तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईसत पृष्ठ। और जो उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम श, श और स और ह को रखते हैं, तो ये जो होते हैं ये ईसद विवृत्त कहलाते हैं। और जो आकार होता है ये संवृत्त होता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है च
तो ये यहाँ पर क से लेकर के म तक के वर्णों में आता है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्य एवं त प्रत्यय किस अर्थ में होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। कृत्य एवं त प्रत्यय, देखिएगा कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 7 हैं। त, ठीक है, ये दोनों ही प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, इसलिए कहा गया है तयोरेव कृत्यक्त कृत्यक्त खलर्थाः, ठीक है ना, ये कहा गया है। यानी तयोः का मतलब होता है भाव कर्म वाच्य में ही, भाव और कर्म, ठीक है, तो भाव और कर्म वाच्य में ही कृत्य और त और खल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ये बताया गया है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समास में संधि विधान होता है, समास में संधि का विधान होता है। देखिएगा संधि की बात करें तो संधि, ठीक है, संधि की बात करें तो संधि शब्द का मतलब होता है जोड़, योग, ठीक है, या फिर मेल हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है, वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है ना, होने वाला जो विकार है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि संस्कृत में 3 प्रकार की हैं। उच्च संधि जिसको हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, बंधु संधि जिसको हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, और विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संधियां हैं। ये जो संधि कार्य होते हैं, ठीक है, और कहा कि एक पद और धातुपसर्ग और समास, ठीक है, तो ऐसी जगह पर हमेशा संधि अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, समास में संधि विधान होता है, तो यहाँ अनिवार्य। विधान का मतलब समास में संधि कार्य, विधान का मतलब यहाँ पर हम कार्य लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आद्गुण का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछ रहा है। गुरुवाज्ञा, सर्वोदय, रमेशः और गंगोदकम, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिएगा आदि गुण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर गुरु धन आज्ञा, सर्वधन उदय, ठीक है, और देखिएगा रमा धन ईशः और धन उदकम, ठीक है। तो वहीं पर तो गुण संधि है, लेकिन इसमें कहाँ गुण संधि है, इसमें तो यण संधि है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। लृट लकार किस काल का बोधक है, लृट लकार किस काल का बोधक है, आपसे सवाल पूछ रहा है। लकार की बात करें तो लकार की संख्या कितनी है, 10 हैं, और यहाँ पर जो 5वां जो लकार है उसका प्रयोग केवल वेदों में ही किया जाता है, उसका प्रयोग केवल हम वेद में ही करते हैं, 5वां लकार का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग होगा, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होगा, भूतकाल में, ठीक है, लंग लकार का प्रयोग होगा, इसको ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 25वें सवाल को देख लेते हैं। क्रुध, द्रुह आदि धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी कौन सी संज्ञा होती है। इन 4 धातुओं के योग में जिसके प्रति हम कोप करें, सूत्र आपको पता होगा, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, ये सूत्र है, ये चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। और चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है, जिनकी संप्रदान संज्ञा होती है उनमें आप क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसको यहाँ पर आप संप्रदान मान लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ अपादान जो दिया है ना, रात में काम करने में कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर ये संप्रदान हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान राइट हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपादान की जगह संप्रदान कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, आपसे सवाल पूछ रहा है। युष्मत शब्द, ये भी देखिएगा, शब्द रूप की बात करें तो अस्मत् और युष्मत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। युष्मत शब्द, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द हैं, ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। इसके अक्सर पूछ लेता है, यहाँ सप्तमी एक वचन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर त्वयी बन जाएगा सप्तमी एक वचन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा।
गोरक्षितम में कौन सा समास है? गोरक्षितम में कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, तृतीया तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही भी बताया गया है, यानी तदर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, अगर ऐसे पद आपको अंत में दिखाई पड़े तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, ये आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरक्षितम, गोहितम, गोहितम। ठीक है, इसी प्रकार से धर्म रक्षितम, धर्म रक्षितम, समाज रक्षितम इत्यादि पद यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पिबती रूप किस धातु का है आपसे सवाल पूछ रहा है। पिबती यहाँ पर किस धातु का रूप है आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पा धातु का रूप है। इसी प्रकार से है ना, पश्यति में आपसे धातु पूछ सकता है, तो यहाँ पर दृश्य धातु है, ध्यान रखिएगा। दृश्य धातु को ही पश्य आदेश होता है, ये भी सवाल एक बार पूछा गया है। कपिन रूप कहाँ का है, 29वें सवाल पर आइएगा, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कपिन रूप है, चतुर्थी द्विवचन का है, प्रथमा बहुवचन का है, तृतीया एकवचन का है, द्वितीया बहुवचन का है। तो यहाँ पर हम कपिन की बात करें तो ये कपिन, ये जो रूप है ना, यहाँ इसकी बात करें तो ये जो है द्वितीया बहुवचन का रूप है, द्वितीया बहुवचन का रूप है। ठीक है ना, द्वितीया बहुवचन का रूप है, ध्यान रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिन, हरिन, मुनिन, ये सब क्या हैं? ठीक है, देखिएगा, हरि है, कपिहि है, मुनिहि है। ठीक है, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है ना, तो इनका द्वितीय बहुवचन में इसी प्रकार से रूप बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मेघदूत से, मृक्षकटिकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से और स्वप्नवासव दत्तम से। बहुत फेमस पंक्ति है ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अर्थो ही कन्या परकीय एवं, कहा कि जो कन्याएं हैं ना, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो दूसरों के ही धन हैं, क्योंकि माता पिता का काम तो केवल उनको पालना, पोषना, पढ़ाना और बड़ा करना है। उसके बाद तो मतलब वो किसी दूसरे के द्वारा विवाह करके ले जाई जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो कन्या जो है परकीय ही धन है करके कहा गया है। और ये जो पंक्ति है महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है। महर्षि कण्व जो कि शकुंतला के क्या हैं, ये शकुंतला के पालित पिता हैं, ध्यान रखिएगा, पालित पिता हैं, धर्म पिता हैं, ये समझ लिए, पिता हैं। और शकुंतला के वास्तविक पिता विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र हैं। और माता कौन है? तो वास्तविक माता रखिएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, शकुंतला किसकी पुत्री है करके। ठीक है ना, तो ये हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 31वें सवाल की ओर आते हैं। महाभारत को कहा जाता है, महाभारत को हम क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से जानते हैं। इसी को देखिएगा शतसाहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं, शतसाहस्री संहिता। और इसका जो विभाजन जो हुआ है ना, 18 पर्व पर हुआ है, इसको नोट करिएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछे जाने की संभावना है इसको। तट टीका इस सूत्र का उदाहरण है। 32वें सवाल पर आइएगा। तट टीका यह किस सूत्र का उदाहरण है? स्तोह चुनाश्चु। कहीं पर भी डबल च आपको दिखाई पड़े, कहीं पर भी आपको डबल ज दिखाई पड़े, कहीं पर भी य आपको दिखाई पड़े, या चवर्ग का कोई अक्षर दिखाई पड़े, तो वहाँ पर आप यहाँ पर च्युत्व संधि कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टवर्ग का दिखाई पड़ रहा है, ट, ण, इसी प्रकार से डबल ड, ऐसे यहाँ पर टवर्ग का अक्षर दिखाई पड़े तो यहाँ पर अक्सर ष्टुत्व संधि माना जाता है। इसको नोट करिएगा, यहाँ पर आपका ष्टुत्व संधि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपने सूत्र पढ़ा है, समझा है, ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालुहु, यानी इकार और इकार के 18 भेद। चू से तात्पर्य चवर्ग, य से तात्पर्य यकार, श से तात्पर्य इस प्रकार का शकार जो सलगम वाला है। तो सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34वें सवाल को देखिएगा। जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन होता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? या तो हम उसको हलंत कहेंगे, हलंत कहेंगे क्योंकि हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, या फिर इसको हम व्यंजनांत कहेंगे, ठीक है ना, व्यंजनांत कहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। किम अव्यय किसका बोधक है? ये बताइएगा। अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। किम अव्यय किसका बोधक है? आपसे सवाल पूछ रहा है। काल का है, प्रश्न का है, सर्वनाम का है, या फिर स्थान का है, ठीक है। किम एक प्रकार का देखिएगा, ये सर्वनाम भी है विशेष करके देखा जाए तो, लेकिन सर्वनाम शब्द होता तो फिर हम इसको अव्यय कहते ही नहीं। तो यहाँ सर्वनाम नहीं पूछ रहा है आपसे, ये तो किम का मतलब क्या होता है? किम का मतलब क्या ही होता है ना। तो किम का मतलब क्या होता है? क्या ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक है। और अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, घय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? आपसे सवाल पूछ रहा है। घय प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, ठीक है। कृदंत, अगर हम कृदंत शब्दों की बात करें, ठीक है, कृदंत पदों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो घय प्रत्यय है ना, घय प्रत्यांत शब्द जैसे पाकः, ठीक है, या फिर समासः, ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये घय प्रत्यांत शब्द के अंतर्गत हम रखते हैं। तो घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और इनका भावार्थ में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो तीन प्रत्यय है ना, ये भी कृदंत है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है भावार्थ में। इसी प्रकार से, ठीक है, और जो ल्युट प्रत्यांत होता है, ल्युट प्रत्यांत पद भी, ये भी ल्युट प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं? कृदंत होते हैं। ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछता है कि घय प्रत्यय किस अर्थ में है, इसी प्रकार से तीन प्रत्यय किस अर्थ में होता है या ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो ये तीनों ही प्रत्यय, एक तो घय और तीन और ल्युट, ये तीनों ही प्रत्यय भावार्थ में होते हैं और ये तीनों ही प्रत्यय से बने हुए पद कृदंत कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब कृदंत कहलाते हैं, इतना नोट करिएगा। अभी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें सवाल की ओर आइएगा। गरल किसका पर्यायवाची है? आपसे पूछ रहा है। तो गरल, गजानन का मतलब गणेश, करी का मतलब हाथी, विष का मतलब विष, उत्सर्ग का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। व्याकरण शास्त्र में सामान्य नियमों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्ग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य नियमों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्ग के नाम से जानते हैं, इसको नोट करिए। अगले सवाल पर, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है इसके स्थान पर। ल्यप प्रत्यय किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तब्यत के स्थान पर नहीं। तब्यत का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में करते हैं आप। त्वा के स्थान पर बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पर सानस प्रत्यय का प्रयोग जो है ना, हम लोग सानस प्रत्यय का प्रयोग केवल वर्तमान काल में करते हैं, इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। हसेत किस लकार का रूप है? हसेत, हसेत, पठेत, लिखेत, गच्छेत, रच्छेत, ठीक है, क्रीडेत, रमेत, भ्रमेत, है ना। तो ये सारे शब्द किस प्रकार के होंगे? विधिलिंग लकार के होंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे। और विधिलिंग लकार भी चाहिए अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का नाम क्या है? शूद्रक की कृति का नाम क्या है? शूद्रक की एकमात्र रचना है, क्या है? मृक्षकटिकम है। प्रसिद्ध नाटककार, ध्यान रखिएगा। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है, नारायण पंडित की रचना है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की रचना है। ये मौर्यकालीन समाज का चित्रण करता है, ये इस परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है। माघ की रचना है मृक्षकटिकम, चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा को दर्शाता है। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रणय कथा को, ध्यान रखिएगा। और ये प्रकरण, ठीक है ना, प्रकरण ग्रंथ है, ध्यान रखिए। प्रकरण एक संस्कृत का काव्य विधा है, ध्यान रखिएगा, काव्य विधा है, इसको नोट करेंगे, ठीक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। पितृव्या शब्द का अभिप्राय है
चाचा, ताऊ, चाची, नाना। तो यहाँ पर चाची यहाँ पर पितृव्या शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, पितृव्या। स्नुषा का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, स्नुषा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है इसी में। इसको हम बहू कहते हैं। बहू को हम क्या कहते हैं? बहुरिया, है ना, देसी भाषा में हम बहुरिया कहते हैं। ठीक है ना, तो जो बहू का वचन होता है ना, बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से आप लोगों की नौकरी लग जाए। ठीक है, लड़कों का विशेष रूप से। ठीक है, तो फर्स्ट सैलरी आते ही मम्मी पापा के चरणों में दे देना, तुम्हारे लिए बहू ढूंढ देंगे वो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बहू ढूंढेंगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट, एकोनाशीतिः। एकोनाशीतिः कौन सी संख्या है? 79 है, 71 है, 70 है और 69 है। एकोना, देखिएगा, एकोना का मतलब एक कम, अशीतिः का मतलब 80, 80 में एक कम हो जाए तो 79 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। कहा कि यह उदाहरण है, गांव जाते हुए घास को स्पर्श करता है, यानी इसी प्रकार से ही, ठीक है, भात खाता हुआ विष का भोजन, यानी विष को भी खा लेता है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये दोनों ही उदाहरण तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र का है, इसको नोट करिएगा। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः कहता है कि रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में, ध्यान, रुच्यर्थक धातुएं, ठीक है, जिसमें रोचते, इसके अगर प्रयोग हो तो यहाँ पर, ठीक है, जो प्रियमाण हो उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी उसमें। और यानी भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये कहता है कि भयार्थक धातुओं के योग में और रक्षणार्थक धातुओं के योग में आप क्या करते हैं, जिससे भय हो, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। हेतु कहता है कि हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, पुण्येन दृष्टः हरिः करके इसका उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध, इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोयम पद में संधि कौन सी है, आपसे पूछ रहा है। सोयम, इसी प्रकार से बनेस्मिन एक बार पूछा है आपसे, बनेस्मिन इसमें आपसे पूछा है। तो ये जो अवग्रह कहीं पर भी लग जाए, इसका मतलब पूर्व रूप संधि, आप इसको नोट करो अच्छे से, ये ट्रिक समझ लो। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि और सूत्र क्या है? एंगह पदांता दति, पदांता दति, इसका यहाँ पर सूत्र है, नोट करिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। कर्मवाच्य में होता है, कर्मवाच्य का नियम क्या है, आपसे अगले सवाल में पूछ रहा है। कर्ता में तृतीया बिल्कुल सही, कर्म में प्रथमा बिल्कुल सही और कर्म प्रमुख होता है बिल्कुल सही, इसलिए इसको कर्मवाच्य भी कहा गया है। और उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा, 46वें प्रश्न की ओर आइएगा। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कहा कि कबूतर को संस्कृत में कहते हैं, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोतः, चटकः, बकः, काकः। तो यहाँ पर देखिएगा, कबूतर को हम कपोतः कहेंगे। चटक का मतलब होता है चिड़िया होगा, ठीक है ना, और चिड़िया इसका मतलब हुआ। बकः का मतलब बगुले को आप क्या कहते हैं, और कौआ को आप क्या कहते हैं? काकः कहेंगे, या फिर ध्वांशः कहेंगे, ध्वांशः कहेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे तो यहाँ पर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल पर चलते हैं। 47वें प्रश्न को देखिए तब तक। क्या कहता है? भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है, आपसे पूछ रहा है। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन शायद पिछले क्लास में भी आपको बताई गई है। अच्छा, वो सीटेट की क्लास थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुबोपली होता है भाषा कौशलों का वास्तविक क्रम। देखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ठीक है। यहाँ पर इसको अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक कौशल के तौर पर हम देखते हैं। ग्रहणात्मक कौशल के तौर पर देखते हैं। देखिएगा, ग्रहणात्मक कौशल की बात करें तो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत हम दो कौशलों को ग्रहण करते हैं, रखते हैं। इसमें देखिए, ग्रहण का मतलब एक्सेप्ट करना, लेना, प्राप्त करना, ठीक है। ग्रहण का मतलब प्राप्त करना, चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को प्राप्त करना, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। तो इसके अंतर्गत श्रवण कौशल को और हम पठन कौशल को रखते हैं। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत पठन कौशल को हम रखते हैं, इसको नोट करिएगा। और अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत भाषण और लेखन को रखते हैं। भाषण और लेखन को हम रखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से?
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप है। कहीं पर भी यही आपको दिखाई पड़े, अगर ऐसे आकारांत शब्द में सीतायै, गीतायै, लतायै, रमायै, आद्यायै, प्रज्ञायै, शिवायै, ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पर क्या होंगे, चतुर्थी एकवचन के रूप होंगे। नोट करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होंगी बेटा? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है माहेश्वर सूत्र। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें से आपसे पूछ रहा है। तो सर्वनाम शब्दों की बात करें तो अपि, यूयम, अत्र और सर्वतः, तो ये जो शब्द है ना बी, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा अगर हो तो बताइएगा। मैं एक कमज़ोर हूँ, मैं केवल आप लोगों की सहायता के लिए आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखिएगा, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और विशेष करके आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को PDF प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए आप लोग करेंगे क्या, संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, संस्कृत बाई सागर सर, और ये PDF वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप लोग भरपूर शेयर करेंगे, सब तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा परिश्रम करके इस क्लास को किया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबका। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।